बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। नमस्कार, आपके साथ मैं दिनेश गौतम। आज प्राइम एट 4 में फोकस खबरें कौन सी हैं, पहले उस पर एक निगाह। प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार ज्योति के फोन का डेटा रिकवर हो गया है। साथ ही ज्योति का लाहौर का एक वीडियो सामने आया है। इससे क्या बात पता चल रही है, प्राइम एट 4 आपके सामने रखेगा। सालों साल मुंबई की फिर वही कहानी। आई बारिश तो माया नगरी पानी पानी, आज कहां डूब क्षेत्र बन गया मुंबई में, आपको दिखाएंगे। और नीतीश कुमार का एक और वीडियो वायरल हो गया है। क्या फिर केमिकल लोचा के बारे में बात हो रही है, बताएंगे। और आज फिर पीएम मोदी पाकिस्तान बॉर्डर पर थे, ऑपरेशन सिंदूर पर आज उन्होंने क्या कहा, देखिएगा जरूर। सामाजिक न्याय कहाँ था, उनसे पूछे कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा उनसे ये पूछिए। क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। लीगल एक्शन ले लिया, कुछ लीगल एक्शन। वो कोर्ट की बातें हैं, वो कोर्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐश्वर्या जी, एक सवाल है कि मीडिया में और बाहर राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आपके परिवार की तरफ से एलिमनी की रकम जो है वो मोटी मांग की गई थी और यही वजह है कि इस वजह से लालू यादव ने हटाया है। ये चर्चाएं हैं। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता ही नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज। लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय। मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? अब कैसा न्याय चाहिए आपको, क्या चाहते हैं? अब वो बताएं, अब वो जवाब दे। हम तो दे ही रहे, हम तो लड़ ही रहे कोर्ट में और हम आगे भी लड़ेंगे। अब वो बताएं। तस्वीर आप लोग देखें कि उनकी एक और लड़की से शादी है की पत्नी रही ऐश्वर्या ये आरोप लगा रही हैं कि जब 12 साल से आपका रिश्ता था तो घर वालों को निश्चित रूप से पता रहा होगा, फिर मेरे साथ वो सब क्यों हुआ जो मेरे साथ किया गया, मेरे साथ मारा पीटा गया, मुझको बेइज्जत किया गया। और अब ये बताया जाए कि मेरी जिंदगी का आगे क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरे साथ ये तमाम अत्याचार हो रहे थे तब आपका सामाजिक न्याय कहां गया था। ये बहुत बड़ा सवाल ऐश्वर्या ने उठाया है और ये कहा है कि इनके घर के वो तमाम लोग जब इस पूरे घटना से जो अब अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, उनको सबको हकीकत पता थी, लेकिन उन्होंने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। और मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं लड़ती रहूंगी। कोर्ट में जो मामला है वो चल रहा है, कोर्ट में जो तथ्य प्रस्तुत किए जाने हैं वो तो किए ही जाएंगे, लेकिन मैं आज लोगों के सामने ये बात रखना चाहती थी कि जब आपका रिश्ता 12 साल पुराना था तो ये नामुमकिन है कि घर वालों को पता नहीं चला हो। और जब मेरे साथ मारपीट हुई तब इनका सामाजिक न्याय कहां गया था? गुजरात से पीएम मोदी की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी, जो सिंदूर मिटाएगा उसका पिंटा तय। हमारी सेना ने पाकिस्तान फौज पर चढ़ाई धूल। 6 मई को 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया गया। मुंबई शहर का बारिश से हाल बेहाल है। मुंबई के निचले इलाके में भारी जल जमाव है। मुंबई में कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी है। अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना है। इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने, मतलब मौसम विभाग ने, मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में कुछ एक जगहों से आए हुए विजुअल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ जगहों पर तो आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रैफिक जो है वो बाधित है और सड़कें सिर्फ उन पर पानी की एक परत नजर आ रही है, लेकिन कई जगहों पर तो सड़कें यहाँ तालाब में बदलनी शुरू हो गई हैं। और अमूमन जिन जगहों का नाम साल दर साल आप सुनते आए हैं जहाँ वाटर लॉगिंग होती है, एक बार फिर से उन जगहों पर वही समस्या सामने आ रही है। किंग सर्कल मुंबई, KEM हॉस्पिटल, ये
CSMT स्टेशन मुंबई और JJ फ्लाईओवर, इनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको हर साल मॉनसून के दौरान परेशानी की वजह बनते सुनाई देते हैं, लेकिन हालात साल दर साल नहीं बदलते। मौसम की पहली बारिश ने ही मुंबई का हाल बेहाल कर दिया। कहीं जल जमाव, कहीं ट्रैफिक जाम, तो कहीं अस्पतालों में बारिश के पानी ने लोगों को परेशान कर दिया। तस्वीरें मुंबई के किंग सर्कल इलाके की हैं, जहां आधी रात से हो रही बारिश के बाद करीब 1 फीट तक जल भराव हो गया और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। आप मुंबई के KEM अस्पताल का हाल देखिए। अस्पताल के अंदर जमा हुए बारिश के पानी को निकालने की कोशिश चल रही है। आज जैसे ही सुबह हुई तो मुंबई रेंगती हुई दिखाई दी। मुंबई के विले पार्ले में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक करीब थम गया। तस्वीरें हम आपको इस समय विले पार्ले के फुट ओवर ब्रिज से दिखा रहे हैं और सामने की तरफ आप बारिश के चलते किस तरीके से ट्रैफिक जाम यहां पर लगा हुआ है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और पीछे की तरफ जरा गौर कीजिएगा कि आसमान में कितने काले बादल छाए हुए हैं। दूर दूर तक नजारा इस तरीके का है कि जैसे दिन में ही रात हो गया हो, इस तरीके का एहसास हो रहा है। और यही वजह है कि आपको गाड़ियों की हेडलाइट जली हुई इस समय दिखाई देंगी और ट्रैफिक पर इसका बारिश का बुरा हाल पड़ा हुआ है। आप जो रास्ता इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मुंबई के अंधेरी से दादर जाने वाला एक्सटेंशन है, जो ठीक इसके बगल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई का है उसकी तरफ से आने वाली ट्रैफिक की वजह से डबल ट्रैफिक का यहाँ पर जंक्शन होने की वजह से बारिश चूंकि ज्यादा हो रही है, गाड़ियां इस समय आपको रेंगते हुए दिखाई दे रही हैं, यानी रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। जबकि दूसरी बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन देर से चल रही है। कई जगह रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया, जिससे मुंबई वासी परेशान दिखे। पीछे में काम बराबर किया नहीं होएगा, इसके लिए ऐसा पानी पड़ा है। लोग तकलीफ तो बहुत है, गाड़ी नहीं जमा हुआ है पूरा। आज पहली बार हाँ, गाड़ी में लाइट लगेला आज पहली बार, कभी लाइट लगाता नहीं था। आज गाड़ी में लाइट लगा के चलता है गाड़ी। लो है और पानी भी हाँ बारिश ज्यादा हो गया। क्या नाम बताया सर आपने? अशोक पांडुरंग खरर। TMC का काम क्या पहला चालू नहीं किया है जल्दी, बाकी क्या है सब रोड का काम वैसा के वैसा रखा है। आप JJ में पहली बार हम अभी 35 साल हो गए इधर आता है। पहली बार? हाँ पहली बार। क्या रास्ता ही नहीं दिख रहा है, फुटपाथ भी नहीं दिख रहा है, तो आदमी चलेगा कैसा, हो काम पे कैसे जाएगा? बस का भी प्रॉब्लम है, वो गाड़ी कैसे चला सकता है? ये गाड़ी में तो पानी हो गया चारों बाजू में। पहली बारिश में पानी भर गया। पहला बारिश में पानी इतना भर है तो आगे का क्या हो जाएगा मालूम नहीं पड़ता है। ये सीमेंट का रोड बना है, तभी से पानी जाने का, वो लोग को पानी जाने के लिए मार्ग नहीं है, तो पानी कैसे जाएगा? दफ्तर जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई के कुर्ला, विद्या विहार, सायन, दादर, परेल में भी भारी बारिश जारी है। IMD ने अगले कुछ घंटों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। और ये खबर मुंबई के माहिम इलाके से है। मुंबई के माहिम में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। मलबे के बीच से लोगों का रेस्क्यू जारी है। फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। मलबे के बीच में कहीं लोग फंसे हुए तो नहीं है, ये देखा जा रहा है। माहिम से आई ये तस्वीरें हैं। आप जानते हैं मुंबई में भारी बारिश हो रही है और यहाँ एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया है। मलबे के नीचे लोग दबे हुए तो नहीं है, ये इंश्योर किया जा रहा है। हालांकि बारिश के बीच में रेस्क्यू का काम चलाया जाना एक रेस्क्यू वालों के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन काम जारी है। और अब आपको मुंबई की एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन की स्थिति दिखा देते हैं। मुंबई के मेट्रो स्टेशन पर पानी भरा हुआ है। एक्वा लाइन के वर्ली स्टेशन पर पानी भरा हुआ है। झरने की तरह दिखाई दी मेट्रो स्टेशन की तस्वीर। पूरे मेट्रो स्टेशन में पानी भरा हुआ है। सीढ़ियों से पानी बहता हुआ जा रहा है। स्टेशन में आप देख रहे हैं ऊपर जो इसके छज्जे हैं वहां से भी पानी स्टेशन में जहां ट्रैक है उधर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं तालाब तो कहीं झरना। मुंबई के किंग सर्कल इलाके का बुरा हाल है। सड़क पर करीब 2 फीट पानी भरा हुआ है। जलजमाव की वजह से कई गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। किंग सर्कल इलाके से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। यहां आप
स्थिति देख रहे हैं, मुंबई की रोजमर्रा की जिंदगी किस तरीके से प्रभावित हुई है इस बारिश की वजह से। घुटनों घुटनों तक पानी है यहाँ किंग सर्कल में, कई गाड़ियों को यहाँ से डाइवर्ट करना पड़ा है। खास तौर से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लो लाइंग एरिया है वहां पर खासा जल जमाव है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के साइन इलाके में है, जहां आप मेरे आसपास देख पाएंगे कि भारी जल जमाव देखने मिल रहा है। इस वक्त अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो जो जल जमाव हो मेरे घुटने से ऊपर तक यहाँ पर जल जमाव देखने मिल रहा है, जिसके कारणवश जो ट्रैफिक है उस पर सीधा असर देखने मिल रहा है। जो छोटे वाहन है वो उनके लिए ये बेहद ज्यादा समस्या वाले जो स्थिति है वो निर्माण हो चली है। कई सारे जो वाहन हैं वो इस जल जमाव के चलते ठप पड़ गए हैं, जिनमें इस तरीके के जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स और बसेस हैं वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जो आम जनजीवन है वो इससे पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 फुट के करीब का पानी यहाँ पर देखने मिल रहा है, मेरे घुटने तक पानी है। लेकिन यहाँ ये भी जिक्र कर दूं कि इस वक्त हम फुटपाथ पर खड़े हैं, यानी कि आम सड़क की हाइट से ऊंचाई पर हम खड़े हैं, उसके बावजूद जो पानी है वो घुटनों तक पहुंच चला है। इसके बगल में आपको तस्वीर दिखा दे कि जो सोसाइटी है, जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है, वहां भी पानी फिलहाल घुस चला है। मुंबई के मशहूर ब्रेबॉर्न स्टेडियम का हाल देख लीजिए। ग्राउंड की तस्वीरें, तालाब नजर आएगा, यहाँ पिच नामो निशान नहीं नजर आएगा। पवेलियन में भी करीब 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। इन तस्वीरों में मुंबई के हालात और बीएमसी की तैयारियों का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। जैसे ही ठंड समाप्त होती है, असल में जो लोकल बॉडीज होती हैं उनका जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि वो प्री मॉनसून मेंटेनेंस में लग जाएं। लेकिन प्री मॉनसून तैयारियां क्या हैं? यहां मॉनसून ने जैसे ही दस्तक दी, पोल खुलने लगी। आगे आपको दिखाऊंगा गाजियाबाद में कैसे हुआ कानपुर के बिकरू गांव जैसा कांड। लेकिन उससे की तरफ से की गई फायरिंग में यूपी पुलिस के कांस्टेबल सौरभ शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक कई मामलों में मोस्ट वांटेड अपराधी कादिर को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी और जैसे ही उसे लेकर टीम निकली, भीड़ ने पुलिस को घेर लिया, पथराव शुरू कर दिया। इस बीच फायरिंग हुई जो सीधे कांस्टेबल सौरभ के सिर में लगी, जिससे वो शहीद हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है और उन लोगों की तलाश की जा रही है जो इस पथराव में शामिल थे। इस समय पूरे गांव में सुरक्षा बल तैनात है। इस वक्त हम गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में मौजूद हैं। कल रात 12 बजे यहां पर बदमाश जो कादिर था उसकी तलाश में नोएडा पुलिस की टीम पहुंचती है और यहीं इसी घर में रेड डालती है, जहां से कादिर जो कि हिस्ट्री शीटर है, लूटपाट का आरोपी है और कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर वापस आया था, उसे यहां से गिरफ्तार करके नोएडा टीम जब निकलती है तो कुछ ही दूरी पर पंचायत भवन है, वहां पर उसके साथ ही गांव के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की जाती है, गोलीबारी की जाती है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। एक पुलिसकर्मी को गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है और कादिर जो उसके साथी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नोएडा पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं। ये घर नाहल गांव में मौजूद है और लूट के पैसे से बनाया हुआ यह मकान आप देख सकते हैं किस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बड़ा आरोपी था लूटपाट का और ये जो पूरा इलाका है नाहल गांव का, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आसपास जो लोग हैं वो मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी आपको हम दिखा देते हैं कि कल रात से ही यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। गाजियाबाद की पुलिस यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। जिस तरह से कल कुछ बदमाश और यहाँ पे रहने वाले लोग इस पूरी घटना में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, गोलीबारी की है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देखिए, और कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये कोशिश की जा रही है कल लोग जो इस पूरी घटना में शामिल थे उस पर किस तरह से जांच पड़ताल की जाए। इसीलिए सबसे पहले पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि योगी सरकार जो कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और जिस तरह से आरोपियों के घर बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं, तो क्या ये नाहल गांव का ये घर होगा जो जिससे भी बुलडोजर के द्वारा गिराया जाएगा। जो भी इस पूरे प्रकरण में जिन लोगों को भी चिन्हित किया गया है, जिनके भी नाम आए हैं, उन सब का नाम प्रकाश में लाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। दबिश जारी है, गांव में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी गांव के अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध एक मुहिम चला दी गई है। सर, क्या पता लगा अब तक जांच में कितने लोग थे जो कादिर के साथ आए थे और कितने राउंड फायरिंग की गई है? देखिए, वो सारे पहलुओं पे भी जांच पड़ताल चल रही है। अभी थोड़ा प्रीमेच्योर इसके बारे में कहना। जो नाम प्रकाश में आए उनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी तो आपको अवश्य बताएंगे।
सर, किस मुकदमे के तहत कादिर को पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस यहाँ पर आई थी और वो कितना बड़ा सर अपराधी है, कितने और मुकदमे पर दर्ज हैं? उसके ऊपर 14-15 मुकदमे दर्ज हैं। थाने का HS भी है और लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और चोरी के एक प्रकरण में नोएडा पुलिस उसको प्रकाश में ला करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आई थी। मध्य प्रदेश से खबर, खंडवा में दिल्ली के निर्भया कांड जैसी बर्बरता का मामला सामने आया। मामला खालवा इलाके का है। यहां एक शादी समारोह में गई एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला हुआ। दोनों ही आरोपी महिला की जान पहचान वाले हैं और दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद एक आरोपी हरी महिला को छोड़ने के बहाने अपने घर ले गया, उसे नशीला पदार्थ खिलाया गया और इस दौरान दूसरा आरोपी सुनील भी पहुंच गया और फिर महिला के साथ बर्बरता हुई। बाद में उसे लगभग मरी हुई स्थिति में छोड़ दिया गया। पीड़ित परिवार जब महिला को अपने साथ लेकर गया तो उसकी हालत गंभीर थी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के फौरन बाद 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस को जैसी सूचना प्राप्त होती है, पुलिस तत्परतापूर्वक कार्रवाई करती है, बॉडी को शिफ्ट करती है। उसके बाद जो आरोपी हैं, इसमें पीड़िता ने घर वालों को बताया था कि इसमें दोनों सुनील और हरी नाम के आरोपियों ने उसका ज़बरदस्ती की है। पुलिस शीघ्रता से आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए वो सब पुलिस ने की। प्रारंभिक जांच है, उसमें मौत का कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो सामने आ रहा है। खंडवा के इस गैंगरेप कांड ने दिल्ली के निर्भया कांड की भयावह यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया। शादी समारोह में ये पीड़ित महिला गई थी। पीड़ित महिला को आरोपी अपने घर ले गए। सुनील और हरी नाम है दोनों का। घर में महिला से दुष्कर्म का आरोप है। दोनों आरोपी महिला के जानने वाले हैं और जैसे निर्भया कांड के समय आपको मालूम है कि बर्बरता इस कदर की गई कि प्राइवेट पार्ट्स पर हमले किए गए। उस समय रॉड और बोतल डाले जाने तक की बात सामने आ रही थी। यहां भी गंभीर चोटों के निशान हैं। महिला के पेट से आंतें तक बाहर आ गई हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, ज्यादा खून बह जाने की वजह से पीड़िता की मौत हुई। और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। अरुण यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अरुण यादव का कहना है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और सरकार बताए कि महिलाओं और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए वो कर क्या रही है। सवाल ये कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ पर हमारी बहन बेटियां सबसे असुरक्षित हैं। अगर एनसी के आप आंकड़े देखेंगे तो देश भर में मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ सबसे ज्यादा दुष्कर्म दुराचार हमारी बहन बेटी के साथ होते हैं। सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, सवाल प्रदेश के गृह मंत्री जी से है, सवाल क्षेत्र के विधायक और मंत्री से है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण तरह ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। खालवा कांड को लेकर प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। आगे आपको दिखाऊंगा महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और रायगढ़ में बारिश के बाद स्थितियां कैसी हैं। लेकिन पहले देखिए झारखंड के लातेहार में कैसे मारा गया 5 लाख का इनामी। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने 5 लाख। तेज प्रताप यादव लव एंगल में पत्नी ऐश्वर्या राय ने सामने आकर अपने मन की बात कही है। ऐश्वर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधे सीधे लालू यादव के परिवार को घेरा और पूछा कि जब उन पर विपदा आई थी, जब उन पर अत्याचार हो रहा था तो उनका लालू प्रसाद यादव के परिवार का सामाजिक न्याय कहां गया था। ऐश्वर्या तेज प्रताप की पत्नी है और कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब मामला सबके सामने आने के बाद लालू यादव परिवार ड्रामा कर रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है
ये लोग सब मिले हुए हैं। तो आपको पता था कि 12 साल से इसका रिलेशन है, आप क्या चाहती हैं? हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला, हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। ये 12 साल से पता चला रिलेशन, ये इसकी जानकारी थी आपको? हमको मीडिया से, हम जब बोल रहे कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो यही से मिल रहा है। ऐश्वर्या जी, कभी ऐसा लगा जब आप साथ रहे हो और तेज प्रताप यादव की इस तरह की कोई हरकत हो, किसी से बात करते हो? देखिए, हमको इस बारे में अगर पता ही नहीं है, वरना हम पहले ही बोलते हैं। एक सवाल स्टैंड क्या होगा आपका? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। आप तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा? उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। लीगल एक्शन लेंगी आप? कुछ लीगल एक्शन? वो कोर्ट की बातें हैं, वो कोर्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐश्वर्या जी, एक सवाल है कि मीडिया में और बाहर राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आपकी परिवार की तरफ से एलिमनी की रकम जो है वो मोटी मांग की गई थी और यही वजह है कि इस वजह से इस्लामी अदालत ने हटाया है। ये चर्चाएं हैं। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं। इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए? अब क्या न्याय चाहिए आपको? मेरा सामाजिक न्याय कब होगा, पूछ रही हैं ऐश्वर्या। और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा से जुड़ा हुआ और लैपटॉप से क्या क्या खुलासे हुए हैं। सोर्सेज बताते हैं कि 12 टीबी का डेटा रिकवर हुआ है और इससे खुलासा हुआ है कि 4 पीआईओज के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। डिजिटल डेटा में चैट के सबूत मिले हैं, ग्रुप की जगह 1-on-1 बातचीत के सबूत हैं। खातों में संदिग्ध मनी ट्रेल के सबूत भी मिले हैं। पीआईओज के इशारे पर काम कर रही थी ज्योति और पहले पाक यात्रा पर स्पेशल वीजा ट्रीटमेंट मिला। ज्योति की पहली यात्रा से ही जांच एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई थीं और यहां यह भी पता चल रहा है कि उसने कई जगहों पर जो डेटा है उसको डिलीट करने की कोशिश भी की, जिसको एजेंसीज ने रिट्रीव कर लिया है। और आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं उनके लिए बड़ा जन समर्थन देखने को मिल रहा है। सड़क के दोनों तरफ लोग उनका अभिवादन करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर उनके स्नेह को स्वीकारते हुए। ये देखिए आप, सुबह आपने देखा था वडोदरा से आने वाली तस्वीरें, गुजरात में अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत आप देख रहे हैं। और वहां उन्होंने जो एक बात अहम कही, जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा जिन्होंने सिंदूर को मिटाया उन्हें मिटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों तरफ, जाहिर है अपने गृह राज्य में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ लोगों का झुकाव, आकर्षण, उनकी तरफ उनके लिए उनकी प्रतिबद्धता, ये एक दूसरे ही आयाम में होती है। और यही आपको यहां दिखाई दे रहा है, तिरंगे झंडे लेकर सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में लोग बड़ी तादाद में जमा। जबकि आप जानते हैं गर्मी चल रही है, गुजरात में गर्मियां और भी प्रखर होती हैं और ऐसे में इस समय सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनता जनार्दन में जो संदेश गया है, जो एक बड़ा ऐलान हुआ कि अब आतंक की किसी घटना को युद्ध की घटना माना जाएगा, एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है और इससे पूरे देश में एक बड़ा सशक्त संदेश गया है। उसी संदेश के लिए समर्थन यहां जनता के इस जुटाव में आपको दिखाई दे रहा है। वही आपने देखा वडोदरा में, यहां भुज में भी आप वही देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पहुंचने के बाद यह भी कहा कि मैं जब आपसे अपनी बातें कह रहा हूं तो आपके साथ तो मैं गुजराती में बात कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि देश भर में और दुनिया में अलग अलग जगहों पर भी इसे देखा जा रहा है तो मैं चाहूंगा इसे हिंदी में आप लोगों से संवाद करूं। और जनता ने उनको इसके लिए, जब उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपसे हिंदी में बात करूं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप हिंदी में बात कीजिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात उनके समक्ष रखी और अब अपने गृह राज्य में लोगों का प्रेम स्वीकारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर गए। पीएम मोदी आज एक बार फिर पाकिस्तान पर जमकर गरजे, कहा कि जिन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाया उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया। गुजरात के दाहोद में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया उन्होंने। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी और हमने भी आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 140 करोड़ जनता ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी है, उसे मैंने श्रद्धापूर्वक निभाया है। इससे पहले पीएम मोदी ने वडोदरा में एक रोड शो भी किया, जहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। कर्नल सोफिया का परिवार भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पहुंचा था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या ऐसे घटनाक्रम के बाद जो पहलगाम में हुआ देश चुप हो सकता था? क्या मोदी चुप बैठ सकता था? और इसीलिए जिन्होंने हमारी माताओं का सिंदूर मिटाया वो मिट गए। हमारे संवाददाता इस समय गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से संबंधित अहम जानकारियां आपको दे रहे हैं। भुज में, गुजरात में रोड शो उनका चल रहा है और हमारे संवाददाता हितेन आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। हितेन, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां मौजूदगी, आप इसको कैसे समराइज करेंगे जो दर्शक आज अभी इस वक्त हमको देख रहे हैं? पूरे दिन क्या क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सुबह जब 10 बजे बरोड़ा एयरपोर्ट वो पहुंचे थे तो करीब 25,000 से अधिक महिलाओं ने और लोगों ने उनका स्वागत किया था। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ऑपरेशन सिंदूर सम्मान यात्रा के नाम पर उनका रोड शो आयोजित किया गया था। भुज में जब लाखों लोगों की जनबेदनी उमड़ी हुई थी उनको सुनने के लिए, तो वहां पर भी वो ओपन जिप्सी में मैदान के अंदर उन्होंने रोड शो किया। वो लाखों की जनमेदनी को उन्होंने अनुवादन करते हुए आगे गए और सीधे तौर पे कड़ा मैसेज दाहोद से उन्होंने दे दिया कि 22 तारीख को जो भी कुछ किया था उसका बदला 6 तारीख को 22 मिनट के भीतर भारतीय सेना ने ले लिया। उसके बाद अब जब भुज पहुंचे हुए हैं तो यहाँ मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं, पीछे की तरफ मैं अपने सहयोगी से कहूंगा तस्वीर दिखाएं। आप देखिए करीब 10,000 से अधिक लोग उनके रोड शो में जुड़े थे और लाखों लोग कहीं ना कहीं उनको सुनने के लिए भुज एयरबेस से 6 किलोमीटर दूर पर आए हुए सभा स्थल पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर सम्मान यात्रा में पीएम का वेलकम करने, पीएम को थैंक यू बोलने के लिए आई हुई थी। क्या कहेंगे? पीएम दिखे, मोदी जी दिखे? पीएम मोदी साहब देखा तो अमने एम थયું કે અમે મોદી સાહેબ આ સિંદૂર ઓપરેશન સિંદૂરનું અમને 12મું કર્યું
ત્યારે અમને એમ થયું કે મોદી સાહેબ શું કરશે કેમ કરશે અમને નિંદર નથી આવતી. મોદી સાહેબ પાકિસ્તાન વાળાનું 12મું કર્યું તો અમને તો